वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के एमसीक्यूज। और हमारा पहला क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन फर्स्ट विमेन एयरफोर्स ऑफिसर को गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। मतलब कौन सी ऐसी ऑफिसर है, विमेन एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड रिसीव हुआ है। तो ये पहली विमेन है, सो दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू विल सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो इसका जो आंसर है दैट इज दीपिका मिश्रा। क्या आंसर है? दीपिका मिश्रा। देखो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो है वो फर्स्ट विमेन एयरफोर्स ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने रिसीव करा है गैलेंट्री अवार्ड। और ये अवार्ड जो है ये अनाउंस किया गया था प्रेसिडेंट द्वारा लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। क्लियर है? और वहीं पे इंडियन फोर्स के एयर्स चीफ मार्शल जिनका नाम है वीआर चौधरी, उन्होंने ये ऑनर जो है वो किया है न्यू दिल्ली सेरेमनी में जो रखा हुआ था दीपिका मिश्रा जी को। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई याद रखना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, वो जिसकी लॉन्चिंग अभी मतलब फेलियर हो गई है, तो बताइए ये जो स्टारशिप था रॉकेट जो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल था, ये किस कंपनी ने लॉन्च करा था? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च करा। और आपको क्या जानना है कि बेसिकली इसमें जाने वाली चीज़ जो लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्पेस एक्स के जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? इलॉन मस्क। ठीक है, इलॉन मस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी इंडियन कंपनी है जिसने रिसेंटली अचीव करी है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी? 5 लाख करोड़ रुपए की। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईटीसी लिमिटेड ने फाइनली मतलब 5 लाख करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको अचीव करा है। ओके, और ये इंडिया की 11वीं कंपनी बन गई है इस 5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, और इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले 10 जो ऑलरेडी कंपनीज थी कंट्री में जिन्होंने अचीव करा था ये, उसमें से सबसे बड़ी कंपनीज की अगर बात करूं तो उसमें रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसके बाद आईसीसी हो गया और फाइनली आईटीसी लिमिटेड भी इसमें इंक्लूड हो गई है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेशनल सिविल डे का हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है 21 अप्रैल। क्या? 21 अप्रैल। अच्छा, अब ये नेशनल सिविल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब जब भी अब कोई भी दिन जब सेलिब्रेट होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। सो व्हाट्स अ रीज़न बिहाइंड इट? इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब जितने भी सिविल सर्विस सर्वेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है नेशन के प्रोग्रेस और बेटरमेंट के लिए, उस चीज़ की अवेयरनेस या उस चीज़ की यादगार में ये जो दिन है मनाया जाता है। ठीक है, और जो थीम है इस साल की सिविल सर्विस की वो है विकसित भारत। विकसित भारत, विकसित होता है जैसे विकास का मतलब क्या होता है? होता है ना प्रोग्रेस, जस्ट लाइक दैट। विकसित भारत जो है वो इस साल की थीम है सिविल सर्विस डे की। ठीक है, मतलब एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ओके, क्लियर है? चलिए अब फाइनली 16 को ये सिविल क्या बोलते हैं इसको, ऑन द ओकेजन ऑफ, अच्छा ये जो डे है इस साल का ये 16वां, ठीक है, सिविल सर्विस डे जो है वो मनाया गया विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ओके, और इसकी मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो ये जो दिन था कब ऑब्जर्व किया गया था? किस साल? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसको नेशनल अवार्ड जो है दिया गया है, किसके लिए? फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस नेशनल मतलब किस स्टेट को नेशनल अवार्ड दिया गया है, किसके लिए? बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन करा है अपने पोस्ट से, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है डोमिनिक राब। ठीक है, डोमिनिक राब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एचडीएफसी बैंक ने डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किन को अपॉइंट करा है? ठीक है, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किन को अपॉइंट करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज केजाद बरूचा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा मैं आप जो चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं करता, इट मीन्स आपको उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मैं पहले बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट या रीजन में
इंडिया ने डिप्लॉय करी अपनी लार्जेस्ट पल्टन ऑफ विमेन पीस कीपिंग इन द यूएस मिशन। मतलब यूएस मिशन के मतलब यूएस मिशन के अकॉर्डिंगली या यूएस मिशन के दौरान हमारी विमेन हमारी विमेन नहीं, सॉरी, मतलब इंडिया की जो विमेन पीस कीपिंग फोर्स है वो किस रीजन में डिप्लॉय करी गई, लार्जेस्ट पल्टन ऑफ विमेन पीस कीपिंग इन द यूएस मिशन। तो इसका जो आंसर दैट इज अबई। ठीक है, अबई ये बेसिकली साउथ सूदन वाले कंट्रीज में है। ठीक है, वहाँ पे इंडिया की जो पल्टन है विमेन पीस कीपिंग की टू यूएन मिशन वहाँ पे डिप्लॉय करी गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो पिक्चर देख के आपको पता लगी कि अगर इसका आंसर है पीटी उषा। ठीक है, लेजेंडरी पीटी उषा जो है वो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो है बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ओके, और ये बेसिकली आपको अगर मतलब नहीं पता तो ये स्प्रिंटर थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इस बार मतलब इनवाइट करे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एज अ चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023 की सेलिब्रेशन के लिए। इसका आंसर आप लोग कहाँ करोगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।